प्रशासन से लंबी लड़ाई के बाद में एसकेएम ने रीवा, जवा और त्योंथर में निकाला ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर मार्च की अनुमति देने के बाद की गई अनुमति निरस्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। जनपद रीवा से कुलभास्कर वर्मा की खास खबर। संयुक्त किसान मोर्चे के राष्ट्रीय आह्वान पर एमएसपी की मांग, राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति कानून रद्द करने, कर्ज मुक्ति, आवारा पशु समस्या सहित तमाम राष्ट्रीय क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर के प्रत्येक वर्ष की भांति संयुक्त किसान मोर्चे के साथी करहिया मंडी ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे। बता दें कि तभी जिला एवं पुलिस प्रशासन के उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि ट्रैक्टर तिरंगा मार्च की अनुमति निरस्त कर दी गई है। तब मोर्चे के नेताओं ने कहा कि पहले अनुमति दी गई, इसके बाद किसके दबाव पर निरस्त की गई। मोर्चे के संयोजक एवं किसान संघर्ष समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट शिव सिंह ने कहा कि ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का कोई रीवा के मोर्चे भर का फैसला नहीं था। ये संयुक्त किसान मोर्चा का राष्ट्रीय निर्णय था। मोर्चे में शामिल 550 किसान संगठनों ने फैसला लिया था कि यदि ऐसी कोई बात थी तो केंद्रीय गृह मंत्री को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा को निरस्त करना चाहिए था। ये कोई आंदोलन नहीं था। गणतंत्र दिवस देश के साथ साथ किसान भी मनाते हैं। मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी की तानाशाह सरकार के इशारे पर जिला एवं पुलिस प्रशासन ने हरकत की है, संयुक्त किसान मोर्चा कड़ी निंदा करता है। तभी करहिया मंडी में उपस्थित मोर्चे के नेताओं ने लंबी सभा के बाद मोर्चेबंदी शुरू कर दी और पूरा मंडी इलाका पुलिस छावनी में तब्दील रहा। इसके बाद किसानों ने विरोध प्रदर्शन जारी किया तो अंत में प्रशासन को किसानों के सामने झुकना पड़ा। रीवा के अलावा जवा और त्योंथर तहसील मुख्यालय में ट्रैक्टर भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जो पूर्णतः सफल रहा। चलिए दिखाते हैं जेपीएम न्यूज चैनल कुलभास्कर वर्मा की खास बातचीत। कि किसान आंदोलन से लगातार यहाँ पर ट्रैक्टर तिरंगा मार्च होता रहा रीवा के अंदर, और ये मार्च हम लोग राष्ट्रीय काल के मुताबिक करते हैं। ये कोई रीवा संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला नहीं है। यदि और जिस तरह से पहले कई साल हम लोगों ने मार्च निकाला और हमने लगातार सूचना दे करके उनसे निवेदन किया कि हमारा मार्च निकलेगा। कल रात को 10 बजे प्रशासन के लोगों ने बात किया, हमारे घर कर्मचारी भेजा कि आपको अनुमति इधर से दी जा रही है, ये करहिया इधर से होकर के जंगली इलाके से। हमने कहा ये हमने मांगा ही नहीं और हमारे मोर्चे को ये बात स्वीकार नहीं है। भैया रामजीत जी हैं, हमने डॉक्टर सुनीलम साहब को 2 लोगों से रात को बात किया, बाकी किसी से बात नहीं हो पाई। तो उन लोगों ने कहा कि वो रूट अपने को नहीं लेना है जो हमने नहीं मांगा। सुबेरे ये कहा गया, फिर नायब तहसीलदार साहब से बात हुई, उन्होंने कहा हमारी प्रशासन से बात हो रही है। सुबेरे हमें फ़ोन आया कि आपकी अनुमति निरस्त कर दी गई है। हमने कहा हमने अनुमति मांगी ही नहीं थी, हमने सूचना दिया था। और हमारी जो संयुक्त किसान मोर्चा की परेड है वो बहुत शालीनता पूर्वक यहाँ होती है। 400 500 ट्रैक्टर की परेड हम लोग निकाल चुके हैं। लेकिन ये जो हालात आज पैदा हैं, ये कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर प्रशासन से ऐसा कराया गया। हम ये कहना चाहते हैं कि हम भी गणतंत्र दिवस को मानते हैं, पूरा किसान मानता है, पूरा देश मानता है। हमारी तिरंगा यात्रा निकलनी थी। यदि कोई दिक्कत थी तो देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। पूरे देश में ट्रैक्टर परेड होती है, अमित शाह जी को रद्द कर देना चाहिए था, लेकिन पूरे देश में आज परेड हो रही है। मैं सुबह से लाइव जुड़ा हूं दिल्ली से, पूरे राज्य में परेड शुरू है और यहाँ की हमारी परेड को कैंसिल करके और यहाँ छावनी बनाने का काम किया गया है। हम तो कहते हैं कि हम शहीद होने के लिए तैयार हैं। यदि किसान से सरकार की इतनी दुश्मनी है तो आप चलाइए गोली सीने में, लेकिन हमारी परेड निकलेगी। आप गोली चलाने के लिए तैयार हो जाइए, हमारी परेड निकलेगी। हमारे साथी सब एक राय हैं, सारे किसान संगठनों के साथियों की मांग है कि परेड जाएगी तो एक साथ जाएगी, नहीं जाएगी तो हम यहाँ फिर से बैठ करके अगला फैसला लेंगे। ये हम कहने आए।